नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ राइटिंग की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस क्लास तक पहुंच चुके हैं और अगर आपने YouTube का ये लिंक ओपन कर लिया है तो मैं मानता हूं या मान के चलता हूं कि आप न्यूज़ राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप न्यूज़ बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। वो न्यूज़ जो दिन रात आप न्यूज़पेपर्स में सुबह सुबह अखबार पे चाय के साथ पढ़ते हैं या जो आप टीवी पे शाम के डिनर के साथ टीवी पे देखते हैं, उन सब में आपकी दिलचस्पी एक श्रोता से ज्यादा उस तरफ काम करने वाले हिस्से पे है, यानी कि मेज के उस तरफ जब आप न्यूज कंटेंट तैयार करने वाली शक्ल में आ चुके हैं। न्यूज क्या है, अगर हम इसे थोड़ा समझें कि न्यूज राइटिंग में आप समझ रहे हैं एक पार्ट है न्यूज, एक पार्ट है राइटिंग। न्यूज को लिखना या समाचार लेखन। अब न्यूज क्या है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, कुछ भी जो आपके घर में इस समय हो रहा है या होने वाला है वो सभी कुछ आपके लिए खबर है। जो कुछ भी हो चुका है, थोड़ी देर पहले आपने खाना खाया है, आप कॉलेज आए हैं, आप कुछ करने वाले हैं, कहीं से पेमेंट आया, हर चीज आपके लिए खबर है। जो कुछ भी पास्ट में, जो कुछ भी भूतकाल में बीत चुका है, सभी कुछ समाचार है। तो फिर न्यूज राइटिंग वो सारी खबरें अखबार में क्यों नहीं आती है। अब यहां से हमारा विषय शुरू हो जाता है। एक वो खबर जो आपके लिए खबर है, आपके कोई परिवार में कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, कोई मित्र आने वाले हैं, कोई परिवार से गया है, ये सारी खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन क्या उन सभी समाचारों को हम अखबार में जगह दे सकते हैं? नहीं। अगर दे भी दे तो शायद आप खुद भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए समाचार वो जिसमें जन जागरूकता, यानी कोई पूरा समाज, एक जनता जिसे पढ़ना चाहे, या समाज के कुछ उपयोगी समाचार जिसमें शामिल हों, इस सबको हम न्यूज के दायरे में रखते हैं। अब न्यूज कंटेंट जो कुछ भी बीत चुका है, यहां तक हम क्लियर हैं। जो कुछ बीत चुका है वो सब खबरें हैं। हमारे पास अब थोड़ी सी बड़ी खबरें आ जाती हैं, कुछ खबरें जो इतनी बड़ी खबर हो चुकी हैं जो आपको लगता है कि पूरे शहर, आपके मेरठ शहर या जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, या पूरे राष्ट्र को, दिल्ली एडिशन को उन खबरों में इंटरेस्ट होना चाहिए। एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र या राष्ट्रीय स्तर के समाचार चैनल में उन समाचारों को प्रसारित किया जाना चाहिए। जब आपको लगता है कोई खबर इतनी बड़ी हो चुकी है तो हम मान लेते हैं कि वो न्यूज अब समाचार में जाने लायक है। समाचार यानी समाचार पत्र या मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी न किसी ऐप के जरिए जनता तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब जब हम देखते हैं कि इसे जनता तक पहुंचाना है, जो कुछ भी बीत चुका है, जो आपके अकॉर्डिंग, आपके निजी अनुमान के अनुसार वो खबर इतनी अहम है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस जनता को जानना चाहिए। खबर की महत्ता का लेवल काफी बढ़ चुका है। तो आप जानना चाहोगे आखिर इस न्यूज को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, है ना। तो अब हम जनता के लिए हमने सबसे पहले एक मीडियम सेलेक्ट किया, हम समाचार पत्र के जरिए करेंगे। अगर हम समाचार पत्र में काम नहीं करते या करना चाहते तो हम समाचार चैनल के जरिए जा सकते हैं। हमारा उसमें भी आउटरीच नहीं तो हम सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए या ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए, बहुत तरह की मीडियाज होते हैं जिनके जरिए हम उस समाचार को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे कि एक अब, यानी इस एडिशन को जब आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अब हम एक पाठक की जगह एक पत्रकार के तौर पर खबरों के विषय में सोचना शुरू करने जा रहे हैं। एक पत्रकार के लिए खबर कहां से आएगी? आप पाठक हैं, आप सुबह अखबार खोलते हैं, पहला पेज देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखती हैं। दूसरा और तीसरा पेज खबर देखते हैं तो उसमें थोड़ी रंगीन फोटो ज्यादा दिखने लग जाती हैं। कुछ पेज 3 तो अपने आप में एक मानव आर्टिकल है। हो सकता है पेज 3 आपके यहाँ जो भी समाचार पत्र आ रहा है, कुछ समाचार पत्रों में पेज 3 का मतलब होता है लोकल समाचार पत्रों का पहला पन्ना, जहां आपके मेरठ शहर की, मेरठ देहात की, जिस भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं वहां की खबरें आपको पहले से, मतलब तीसरे पेज पे पढ़ने को मिलती हैं। इस तरह से समाचार चैनल भी अगर आप देखते हैं तो कुछ लोकल चैनल होते हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के चैनल होते हैं। सभी में खबरों का बिखराव या सभी में खबरों का एक जो बांटना होता है वो अलग अलग तरह से होता है। अब रिपोर्टर के तौर पे आप किस खबर को कौन से पेज पे देंगे, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पत्रकार के तौर पे आप खबर लाएंगे कहां से? और अगर मैं एक शब्द में कहूं कि खबर है क्या, समाचार है क्या, तो समाचार वो है जो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग इतना अहम है कि लोग उसे पढ़ना चाहें, और अगर लोग उस समाचार को नहीं जानेंगे तो शायद वो कुछ मिस कर देंगे, एक पत्रकार के तौर पे। अब अगर आपको पता है कि खबर ऐसी होनी चाहिए जिसको लोग पढ़ना चाहें, जो लोगों के जाने योग्य होनी चाहिए। अगर कोई हादसा हो गया, आमतौर पे ये एक नियति है कि खबर दुखद को हम ज्यादा खबर मानते हैं, सुखद घटनाओं को भी खबर में माने जाने की थोड़ा ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन हम उस पर विषय पे चर्चा करेंगे। तो जब हम समाचार की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक पत्रकार हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप समाचार कहां से लाने वाले हैं? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, सोर्सेज ऑफ न्यूज। अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं समाचारों के? आप अगर आप पत्रकार हैं, आप कहां से खबरें लाएंगे? कोई आइडिया दीजिए।
खबर के लिए आपके पास कुछ सूत्र पहले से होते हैं, कुछ सोर्सेस पहले से होते हैं। जिस भी संस्थान या जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी पुरानी लीक, उनकी पुरानी परिपाटी को देखते हुए हमने कुछ एक ट्रेंड्स को फॉलो किया है, कुछ एक ट्रेंड्स को कॉपीराइट किया है। हम वो ट्रेंड्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप एक पत्रकार के लिए खबर का पहला सोर्स क्या हो सकता है? पहला सोर्स पत्रकार खुद। अगर आप पत्रकार हैं, आप सड़क पे चलना शुरू करते हैं, मुख्य मार्ग पर आपको दो कोई वाहन आपस में टकराए हुए मिलते हैं, या आपको कोई प्रोग्राम होता हुआ दिखता है, कोई राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हो रही है, कोई मंत्री या कोई बड़े नेता आपके शहर में कोई भाषण कर रहे हैं, किसी भी तरह से जब पत्रकार खुद मौके पे होगा, द रिपोर्टर इज ऑन द स्पॉट इज द फर्स्ट level of source where the reporter is on the spot. He is facing the population and public and he is just reporting all by them. In case the OBC when is there, तो वो लाइव रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो यानी पहला सोर्स जब रिपोर्टर खुद मौके पे होगा, तो हम लिख सकते हैं रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। जब रिपोर्टर खुद मौके पे है तो उनके पास कवरेज करने के तरीके थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो लाइव भी चला सकते हैं, और उस समय जब मैं खुद मौके पे हूं तो मेरे पास जो खबर है उसमें शंका की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। यदि किसी और ने वहां जाके रिपोर्टिंग की है, मुझे खाली सुनने को मिला है, तो हो सकता है खबर में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, कोई मेलाफाइड इंटेंशन मिस हो गई हो, या कुछ मैंने मिस कर दिया हो। लेकिन अगर मैं खुद पत्रकार के तौर पर एक जगह पे हूँ, अगर आप खुद मौके पे हैं, तो ऐसे बहुत ही कम चांस है कि आप कुछ मिस करेंगे। आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता की सारी जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो चुकी हैं, आपको पता है खबर कैसे लिखी जाती है, कैसे रिपोर्ट की जाती है, तो आप खबर को मिस करें इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यानी वो सबसे ऑथेंटिक रीजन होगा, सबसे ऑथेंटिक वे होगा, और इसमें जो आप खबर लिखेंगे आप लगभग सभी पक्षों का समावेश कर सकेंगे, प्रशासन का, पीड़ा देने वाले का, अपराधी का, सभी का वर्जन, सभी की सही स्थिति का आकलन आप तब कर पाएंगे जब आप ऑन द स्पॉट होंगे। पहला, लेकिन इसकी कुछ सीमित भी हैं, क्षमताएं सीमित भी हैं। एक पत्रकार इतना बड़ा शहर हर जगह नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, और अगर आप एक जगह हैं तो दूसरी जगह आप जहां नहीं होंगे उस खबर को आप मिस कर देंगे। तो यानी कि एक पत्रकार के हर जगह होने की क्षमताएं कम है। अगर एक संस्थान ज्यादा पत्रकार भी रखे तो भी इतने पत्रकार नहीं रख सकते कि पूरे शहर के हर एक मुख्य इवेंट में या हर एक दुखद हादसे में या हर एक कार्यक्रम में उस समाचार चैनल या उस समाचार पत्र के पत्रकार वहां मौजूद हो सकें। पॉसिबल ही नहीं है, इट्स एंटायरली इम्पॉसिबल। सो नाउ वी हैव टू स्विच टू पार्ट 2। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? अब इसे सोच के देखते हैं दूसरा सोर्स क्या हो सकता है। हम इसे सोर्स ही लिखेंगे। सोर्स यानी कि उनके कुछ मित्र हो सकते हैं। यदि आपको हमने पत्रकारिता के लिए भेजा है, आपका पहला दिन है, आपको सही पत्रकारिता शायद नहीं आती है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपके कुछ मित्र हैं शहर में जो अगर आप फोन करके पूछेंगे या उनको कोई घटना मिलेगी तो आपको सही रिपोर्टिंग कर देंगे। अगर रात को आपके पड़ोस में कोई खबर हो जाती है कोई वारदात हो जाती है, कोई चोरी चकारी ऐसी कोई घटना अगर सामने होती है, तो शायद वो किसी और पत्रकार की जगह सबसे पहले आप ही को कॉल करेंगे। तो यानी आपके जो खुद के सोर्स है वो आपका सबसे बहुत ही सटीक दूसरा सोर्स होगा, जो आपके खुद मौके पे मौजूद होने जितना ही सक्षम सोर्स होगा। आप खुद मौके पे हैं तो आप कोई खबर मिस नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके कोई खास मित्र, आपके बहुत गहरा सोर्स अगर मौके पे मौजूद है तो वहां से भी आपको खबर सटीकता से मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी, वहां आप खबर मिस नहीं करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। तो ये दूसरा सोर्स होगा। जो पत्रकार के निजी सोर्स होते हैं, पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है सूत्रों के हवाले से। जब सूत्रों के हवाले से आपको कोई खबर मिलती है तो आपका दूसरा सोर्स होता है, जहां से आपको खबर ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती है, क्योंकि आपके खुद के दोस्त हैं, वो कोई प्रशासन के नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं जिनको आप जानते ना हो, आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके जानकार हैं, उन्होंने आपको फोन करके बताया है, आप उन पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने जो खबर या समाचार या जानकारी आपको दी होगी, मान के चलते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, खबर लगभग सही ही होगी। तो आपका दूसरा सोर्स, सोर्सेज देमसेल्फ। अब तीसरा सोर्स क्या हो सकता है? आप बीइंग ए रिपोर्टर, आप शहर में कई जगह गए, आपने कवरेज कर लिया, पहला सोर्स हो गया। दूसरा, आपके कुछ दोस्तों, मित्रों, माता पिता, परिवार संबंधी, भाई बहन, उन्होंने कुछ खबरें बता दी, दूसरा सोर्स भी हो गया। तीसरा सोर्स, आप तो पत्रकार हैं, आपको बहुत सारी खबरें चाहिए, अगले दिन पाठकों को बहुत सारी खबरें अखबार में पढ़नी है। अब वो उतनी सारी खबरें आप कहाँ से जुटाएंगे? आप शहर में हर एक कार्यक्रम में हो नहीं सकते, हर जगह से आप खबरें ला नहीं सकते, और हर जगह आपके मित्र हों इतना भी हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी नए शहर में आपके इतने मित्र अभी इकट्ठे नहीं हुए हो कि आप सिर्फ अपने सूत्रों के हवाले से ही पूरी पत्रकारिता कर सकें।
तो यहाँ आपको और भी सोर्सेस क्रिएट करने होंगे। ऐसा ही तीसरा सोर्स क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होगा, वो संस्थाएं जहां से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को सही सही खबरें मिल सकती हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन कौन से हो सकते हैं, यदि मान के चलते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप क्राइम की खबरें देखते हैं, क्योंकि क्राइम थोड़ा पढ़ा भी ज्यादा जाता है और क्राइम की खबरों को थोड़ा सा वेटेज भी दिया जाता है, इसे हार्ड न्यूज में रखा जाता है, सॉफ्ट न्यूज में नहीं रखा जाता है। ये हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज का है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि यदि आप क्राइम के रिपोर्टर हैं, क्रिमिनोलॉजी आप कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए सोर्स क्या हो सकता है, आप खुद मौके पे हर जगह तो नहीं हो सकते, आपको कब क्या पता कौन सा सड़क हादसा कब होने वाला है, लगभग नामुमकिन है कि आपको हर एक खबर का सही मौके पे आप पहुंचे, आपके मित्र हर जगह हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक तीसरा सोर्स हो सकता है आपके लिए इंस्टीट्यूशंस। अगर आप क्राइम के पत्रकार हैं तो आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन होगा पुलिस थाने या पुलिस स्टेशन एंड पुलिस चौकी, सीओ का ऑफिस, एसपी का ऑफिस, एसएसपी का ऑफिस, यानी कोई भी ऐसा आधिकारिक अधिकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित हो, और आप क्योंकि पत्रकार हैं तो इसलिए आप उनसे अधिकार के साथ उनकी रोजमर्रा की खबरें मांग सकते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, अगर आप स्वास्थ्य विभाग कवर कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेशन कौन से हो जाएंगे, हॉस्पिटल। अगर आप शिक्षा को कवर कर रहे हैं तो आपके लिए शिक्षण संस्थान, ये सभी इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। तो जिस भी तरह की कवरेज आप कर रहे हैं उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपकी खबरों का एक सोर्स होंगे। ये सोर्स उस तरह से होते हैं जिस तरह खबरें आप निकालना चाहते हैं। यदि आप वित्त संबंधी खबरें निकालना चाहते हैं तो व्यापार मंडल की बैठकें या इस तरह के दफ्तर जो वित्तीय मामलों संबंधित होंगे, एडीएम फाइनेंस होते हैं, इनसे आपको उस तरह खबरें मिलेंगी जो वित्त विभाग से संबंधित रहेंगी। इस तरह से यदि हम क्राइम का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं तो सभी पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस चौकी पे फोन करके आप पूछ सकते हैं कि आज की कौन सी बड़ी खबर क्या है, इस खबर को कहां से लिया जा सकता है, इस खबर की कृपया डिटेल्स दे दीजिए। आप मान लीजिए कि यदि कोई पुलिस का गुड वर्क होगा, यानी कोई ऐसी खबर जो पुलिस को जनता के अंदर देनी होगी, तो वो इस तरह से दे ही सकती है। अब यहाँ पुलिस जनता को खबर देगी, यानी कुछ खबरें पुलिस देगी, कुछ नहीं देगी। यहाँ से अखबार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हम एक थोड़ा समझ विकसित कर सकते हैं कि आखिर अखबार छापे ही क्यों जाते हैं, ये समाचार क्यों आते हैं, हम इनमें पत्रकार क्यों बने हैं, इन सब का कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा ही होगा। ये उद्देश्य ऐसे होता है कि समाचार पत्र की जब स्थापना की गई थी, इस तरह की व्यवस्था जब स्थापित की गई थी, तो उसका उद्देश्य ये था कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजना है, उनके बारे में जनता को पता चले और जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनता की मांग हो सकती हैं, उसके विषय में सरकार को या प्रशासन को या राजा तक पहुंच सके। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो चाहते हैं कि जनता तक लाभ पहुंचे, उसके लिए सिर्फ बैनर पोस्टर काफी नहीं है, तो उसके लिए एक समाचार पत्र या मीडिया को एक माध्यम माना गया जिनके जरिए जनता को सीधा कनेक्ट किया जा सकता था। उस जमाने में समाचार पत्र की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती थी। एक रेडियो स्टेशन, एक रेडियो का छोटा सा सेट पूरे गांव के लिए काफी होता था, लोग चौपाल में आके उसको इकट्ठा कर सुनते थे और वो सारा संदेश उतने ही आसानी से प्रसारित हो जाता था। आज समस्या क्या है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, उन सब के अपने अपने स्टेशंस हैं, सभी के यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारा हमारे पास डाटा आ रहा है। उनमें से कौन सा डाटा ऑथेंटिक है हम नहीं जानते, कौन सा समाचार सचमुच में समाचार है और कौन सा समाचार शायद समाचार की परिभाषा से डिग रहा है, ये भी हम उतना अच्छे से नहीं जानते। तो ऐसे में समाचार पत्र की जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए इंस्टीट्यूशन एक बड़ा चेक हो सकते हैं। तो हमारा तीसरा सोर्स क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पुलिस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स या कोई भी ऐसा दफ्तर। अगर आप दूर संचार कवर कर रहे हैं तो दूर संचार के दफ्तर आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। अगर आप कोई भी संबंधित विभाग तय कर रहे हैं तो उस विभाग का दफ्तर आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन होगा जहां से आपको उस विभाग की ऑथेंटिक खबरें मिल सकती हैं या उन खबरों पे एक वर्जन मिल सकता है। अभी वर्जन क्या चीज है, वर्जन मतलब यदि मैं आपके खिलाफ कोई खबर लिखना चाह रहा हूं और मैं आपको प्रताड़ित तो नहीं करना चाहता हूं, कल अगले दिन आप सरप्राइज हो जाएं कि ऐसी कौन सी खबर आ गई, तो आमतौर पे खबर का निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, खबर को बैलेंस करने के लिए जिस अधिकारी जिस विभाग से संबंधित समाचार होता है उसी विभाग से संबंधित एक वर्जन ले लिया जाता है। वर्जन यानी जिसे हम हिंदी बोलते हैं अधिकारी वाच, कि आखिर अधिकारी इस समाचार के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, उनका कहना क्या है। यदि मैंने ऐसा छापा कि अमुक शहर के इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर मैं एक तरफा खबर लिख के छाप दूं तो शायद ये इस अधिकारी के साथ अन्याय होगा। अदालत भी उस अधिकारी को सुनवाई का मौका देती है, तो हम तो मीडिया हैं, हम तो जनता के ही प्रतिनिधि हैं, तो हमारे को भी जनता की तरफ से उस अधिकारी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए।
इसी अधिकारी के कहने को जो हम रिकॉर्ड या लिखते हैं उसे हम वर्जन कहते हैं। तो आप देखते होंगे ना, किसी पे यदि आरोप लगा है, यदि किसी को अरेस्ट भी किया जाता है, तो भी आमतौर पे पीड़ित से भी हम जानना चाहते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। लगभग ऐसा ही वर्जन हम पुलिस अधिकारी से मांगते हैं कि आपने इनको अरेस्ट किया है, इनके खिलाफ ये चार्जेस हैं, आप इस विषय में क्या बताएंगे। यदि पुलिस चाहे तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, यदि पुलिस चाहे तो कुछ भी कहने से इनकार कर सकती है। कुछ भी ना कहने का अधिकार लोकतंत्र में भारत में लगभग सभी को है। तो इस आज़ादी का इस्तेमाल ज़्यादातर आपने देखा हो, कैमरे के सामने लोग कहते हैं कि नो कमेंट्स, या हम कुछ नहीं कहना चाहते, मीडिया द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, हम कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। इस तरह की शब्दावली हम तब सुनने को मिलती है जब लोग अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन यदि वो चाहें तो उनको ये हम मौका दे रहे हैं अपने मंच के तौर पे, अपने समाचार पत्र या अपने समाचार चैनल के तौर पे, कि आप जो भी कुछ मीडिया से कहना चाहते हैं, जो भी जनता के सामने अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, आप वो कह सकते हैं, क्योंकि आपको मौका हम खुद दे रहे हैं। हम माइक आईडी लेके, कैमरा लेके, पेन लेके, कलम लेके आपके सामने उपस्थित हैं। आप अपनी सफाई में या अपने पक्ष में जो भी आप कहना चाहते हैं, ताकि हमारी खबर जो निष्पक्ष बनी रहे, इसलिए आप कुछ कहना चाहते हैं। और आमतौर पर ये जो अधिकारी होते हैं, अगर उनके विभाग में ऐसा कोई भी योजना होती है तो उनसे हमारे ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि वो पत्रकारों के लगभग सभी सवालों का ठीक ठीक जवाब दे भी देते हैं। अगर सवाल बहुत ही ज़्यादा अनर्गल हो तो अधिकारी ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन आमतौर पे अभी आरोप अगर किसी पे कोई लगता है तो व्यक्ति चाहता है कि आपके जो आरोप हैं झूठे हैं, मैं इस विषय में फंसाया गया है, शामिल नहीं था, जो भी अपना बचाव में कहना चाहे वो कहने की आज़ादी है। और पत्रकार का दायित्व है कि वो वर्जन भी लिखे कि अमुक अधिकारी ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फंसाया गया है, ट्रैप किया गया है। तो कुल मिला के हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? समाचार को एक निष्पक्ष तौर पे जनता के सामने पेश करना, जिसके लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं कि हम अधिकारी या आरोपी या पीड़ित व्यक्ति से, दोनों ही तरह के लोगों से एक खबर को बैलेंस करने के लिए, स्टोरी को बैलेंस बनाने के लिए उनसे वर्जन मांग सकते हैं, उनसे खबर ले सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा था, इंस्टीट्यूशन हमारा अगला सोर्स ऑफ न्यूज था। अच्छा, न्यूज के सोर्स में हमारे पास रिपोर्टर ऑन द स्पॉट हो गया, सोर्स यानी हमारे मित्र हो गए, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, फ्रेंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और कौन से सोर्स हो सकते हैं जिनसे पत्रकारों को समाचार मिलते हैं। यदि आप समाचार पत्रों में देखें, आमतौर पे सभी समाचार पत्रों में एक छोटा सा कॉलम छपता है, नगर में आज या आपके शहर में आज, ये कौन कौन से आज के कार्यक्रम। ये सब क्या होता है कि आपके शहर में, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, उस शहर में आज के लिए कौन कौन से प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं, कौन कौन से दिवस या कौन कौन से प्रोग्राम आज मनाए जाने वाले हैं, इस सब की सूचना सभी को सार्वजनिक रूप में दी जाती है। जिसके लिए समाचार के लगभग पहले या दूसरे पेज पे ही एक कॉलम, आमतौर पे तीसरे चौथे पेज पे एक छोटा सा कॉलम छाप के लिख दिया जाता है कि आज इस जगह पे ये कार्यक्रम है, आप अपना रिपोर्टर भेज सकते हैं। तो ये अगेन रिपोर्टर ऑन द स्पॉट के लिए एक मौका होता है कि रिपोर्टर वहां जाए और अपने सूत्र बना सके, पहला। दूसरा, अगर आपने ऐसा कोई कार्यक्रम किया है, आप व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि आपने जनता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया या कोई रक्तदान शिविर का आयोजन किया, आपने कुछ भी ऐसा वर्क किया जो आप चाहते हैं कि जनता जाने, तो इसके लिए आपके पास कुछ तरीके होते हैं। पहला, आप सभी पत्रकारों को फोन करके बुलाएं, और यदि वो नहीं भी आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए आप लिखित रिपोर्ट तैयार करें, जिसे आप सभी मीडिया संस्थानों में, समाचार पत्रों में दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्रेस रिलीज या प्रेस विज्ञप्ति। अभी प्रेस रिलीज को मैंने सबसे ऊपर लिखा है क्योंकि आमतौर पर समाचार पत्रों के लिए या मीडिया के लिए प्रेस रिलीज सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। प्रेस रिलीज आखिर होता क्या है? आपने कोई कार्यक्रम किया है, आप चाहते हैं कि इस विषय में जनता जाने, आप प्रेस रिलीज लिख के सभी समाचार पत्रों में दे सकते हैं, सभी न्यूज चैनल्स में दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि समाचार, मैंने कुछ प्रोग्राम तो नहीं किया है लेकिन मेरे पास समस्या बहुत ज्यादा है, मैं इस रास्ते पे निकलता हूँ, रोज चोरी चकारी की वारदात हो रही है, रोड होल्डअप्स हो रहे हैं, पुलिस लगभग काम नहीं कर रही है, या ऐसी कोई भी शिकायत जो आपको लगता है कि जनता तक पहुंचनी चाहिए, अगेन आप प्रेस रिलीज लिख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति लिख सकते हैं, सभी समाचार पत्रों में, मीडिया संस्थानों में आप दे सकते हैं कि मुझे ये शिकायत है, मैं एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपनी समस्या से लोगों को बताऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने इस विषय में पुलिस में कंप्लेंट की है, मेरे पास कार्रवाई नहीं है, जो भी आपकी समस्या है, वो सड़क के टूटे गड्ढे भी हो सकते हैं, गटर का पानी हो सकता है, या कोई यातायात की व्यवस्था, या कोई भी ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि समाचार पत्रों में छापी जानी चाहिए, जनता तक पहुंचनी चाहिए और जनता के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, इन सभी समस्याओं को आप आराम से लिखित में पूरे प्रॉपर तरीके से प्रेस रिलीज में लिख सकते हैं। प्रेस रिलीज कैसे लिखते हैं, इस विषय भी हम आपसे बात करेंगे, अगले किसी वीडियो में इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
फिलहाल यहाँ तक रखते हैं कि प्रेस रिलीज भी एक बड़ा सोर्स होता है। यदि आप किसी समाचार पत्र के दफ्तर में जाएंगे तो ऐसे 300, 400, 500 तक आपको प्रेस रिलीज आमतौर पर देखने मिल जाएंगी, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं शेयर की होंगी जो वो चाहते हैं कि जिन पे कार्रवाई की जाए। तो ये जो कार्रवाई की उम्मीद में, कार्रवाई की आस में जनता तक पहुंचने के लिए जो रिटर्न अपनी कॉपी समाचार पत्रों के दफ्तर में देते हैं, इसे हम प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज कहते हैं। और लगभग सभी पत्रकारों के लिए खबर का एक बड़ा सोर्स होता है। अगर मैं एक पत्रकार हूं, मैंने 2-3 सोर्स देख भी लिए, लेकिन मेरे को लगभग शहर की बहुत सारी खबरें नहीं मिल पा रही हैं। अब मेरे पास प्रेस रिलीज मिली है, प्रेस रिलीज को एक बार मैं क्रॉस कंफर्म कर सकता हूं। आपके किसी विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ है, उन छात्रों ने भी अपनी प्रेस रिलीज तैयार की है। कोई संस्था, कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि जिलाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी भी प्रेस रिलीज लिख सकते हैं। जो भी कोई चाहते हैं कि उनके उस योजना के बारे में, उनकी समस्या के बारे में जो कुछ भी वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सभी उन सारी चीजों को लिखित रूप में प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में समाचार दफ्तरों में दे सकते हैं। और वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी दे सकते हैं, कोई अधिकारी, कोई प्रधानमंत्री मोदी या अमिताभ बच्चन या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी यदि अपनी किसी समाचार, आगामी मूवी के बारे में, किसी कार्यक्रम के बारे में जनता तक पहुंचाना चाहे तो वो प्रेस रिलीज के माध्यम से इस चीजों को आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेस रिलीज एक बहुत बड़ा सोर्स होता है समाचार पत्रों का, इसलिए मैंने सबसे ऊपर भी लिखा है कि प्रेस रिलीज से ही लगभग 70 से 60% समाचार जो आप अखबारों में देखते हो वो प्रेस रिलीज से बनाए जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर आपके घर के अंदर या आपके किसी विद्यालय के प्रांगण में, किसी स्टेडियम में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, आमतौर पर पत्रकार हर जगह नहीं पहुंचते हैं, लेकिन प्रेस रिलीज एक ऑथेंटिक माध्यम होता है। प्रेस रिलीज को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए आमतौर पर अगर आप प्रेस रिलीज लिख रहे हैं तो या तो अपनी संस्था के लेटर हेड पे लिखेंगे, जिसमें उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस वगैरह दिया होगा। यदि आप निजी व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं और आप प्रेस रिलीज लिख रहे हैं तो आप अपनी प्रेस रिलीज के अंत में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना घर का पता आदि लिख सकते हैं, ताकि यदि पत्रकार क्रॉस कंफर्म करना चाहे कि खबर सही है भी कि नहीं, तो वो वहां से उस खबर को कंफर्म कर सकता है। तो प्रेस रिलीज लिखते समय यदि आप एक आम व्यक्ति हैं, प्रेस रिलीज लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें अंत में अपना मोबाइल नंबर, पता वगैरह सब लिखेंगे। प्रेस रिलीज कैसे लिखनी है इस पर हम बाद में चर्चा करने ही वाले हैं। तो ये एक और सोर्स हो गया प्रेस रिलीज। अब एक और सोर्स क्या हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कि मैंने प्रेस रिलीज लिख दी या मुझे कोई समस्या है, मैं 2-3 बार अखबारों में लिख के दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस भी मेरी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी अधिकारी मेरी जायज, मेरी सही शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि अब मीडिया तक लगता है सीधा ही पहुंचना पड़ेगा। जो लिखित कॉपी है उसको इतनी वेटेज नहीं मिल रही है, उसको इतना ध्यान नहीं मिल रहा, इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है कि लोग उसे सच में समाचार पत्र में स्थान दें। तो ऐसे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकार वार्ता। अब पत्रकार वार्ता क्या है, ये पब्लिक रिलेशन में भी एक टॉपिक आएगा जब हम पीआर पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ न्यूज राइटिंग में पढ़ते हैं। ये पत्रकारों के लिए एक अलग सोर्स होता है। आपने कुछ प्रोग्राम अटेंड कर लिया, आप मौके पहुंच गए, आपके कुछ सोर्स हो गए, आपने प्रेस रिलीज भी पढ़ ली। अब कभी कभी आपको खबर थोड़ी ज्यादा निकालनी होती है, मैंने आपको इनवाइट किया, तो ऐसे में अगर मैं किसी विषय के बारे में ज्यादा तल्लीनता से जनता तक पहुंचना चाहता हूं, तो मैं पत्रकारों को न्योता दे सकता हूं, इन्विटेशन दे सकता हूं कि आप आए, आपके सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। आमंत्रित मतलब कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, आपको इजाजत है, बस आप इस विषय पे अपनी राय रखिए। अब ये किस किस तरह का, जैसे मैंने बताया कि आपको कोई समस्या है तो आप प्रेस रिलीज लिख सकते हैं, लगभग उसी सब क्राइटेरिया पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दायरे थोड़े से बढ़ जाते हैं। यदि मैंने कोई निजी अचीवमेंट किया है, यदि मेरे को कोई बहुत बड़ा सम्मान मिला है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, और मैं चाहता हूं कि मेरी गली मोहल्ले के लोगों को पता चले कि मेरा क्या सम्मान किया गया है, मुझे किस चीज से सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। या अगर मैं कोई सेलिब्रिटी हूं, मुझे जनता के बीच में कोई बात करनी है, तो भी अगर मुझे कोई, मैं सपोज करिए कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी सिनेमा अभिनेता हैं, उनकी कोई मूवी आने वाली है बहुत थोड़े दिनों में, तो अब उस मूवी के प्रमोशन के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें विज्ञापन होगा। विज्ञापन की हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम खाली समाचार की बात कर रहे हैं। तो ये इन्विटेशन क्या होता है? सपोज करें आप मिसाल के तौर पे अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेते हैं। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे पत्रकार उनको घेर ही लेते हैं। क्या वो उनके सवालों के जवाब दे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन होना लाजमी है। जब अमिताभ बच्चन आपको फोन करके बुलाएं, सभी पत्रकारों के पास मैसेज पहुंचे कि आज अमिताभ बच्चन आपके सभी सवालों का जवाब देंगे,
आप इतने बजे अपने कैमरामैन पर्सन के साथ या कॉपी पेन के साथ आ सकते हैं। तो जब आपको इनविटेशन होगा तब आप जब जाएंगे, उनसे सवालों के जवाब रखेंगे, तो उसे हम बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी इनविटेशन होना ज़रूरी है, आपको सूचना होना ज़रूरी है। अगर इनविटेशन नहीं है तो आप ठीक है, सेलिब्रिटी के पीछे तो पत्रकार घूमते ही रहते हैं, उसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं दे सकते, वो स्कूप हो सकता है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को न्योता देना जरूरी होता है। क्या सिर्फ सेलिब्रिटी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? एक बार फिर नहीं, आम व्यक्ति, आप भी यदि चाहें, आपको लगता है कोई समस्या है जो बहुत बड़ी है, जिसका निदान होना जरूरी है, किसी भी स्तर पे आपको लग रहा है कि समाधान नहीं मिल पा रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा महान काम आपने किया है जिसके विषय में जनता को जानना चाहिए, तो एक आम व्यक्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। लगभग सभी शहरों में प्रेस क्लब या मीडिया सेंटर्स वगैरह होते हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मीडिया में मित्र नहीं हैं और आप वहां जाकर एक आम नागरिक के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन दे सकते हैं। आमतौर पे ऐसे क्लब्स में एक फीस होती है 100, 50, 500 या 1000 रुपए की। आप वो फीस देंगे, उस फीस की एवज में वो आपको थोड़ी देर के लिए अपना हॉल भी देंगे, जहां बैठ के आप पत्रकार वार्ता कर सकते हैं, और साथ में सभी पत्रकारों के पास सूचना भी पहुंचाएंगे कि आज इतने बजे ये व्यक्ति आपसे कुछ पत्रकार वार्ता में कुछ कहना चाहता है। यदि आपके पास समय फारिग में है तो आप आके मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जब आपको इनविटेशन दिया जाता है, कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है, कोई संस्था, जैसे कि सपोज करिए पुलिस संस्था, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO, कोई संस्था भी कर सकती है, कोई सेलिब्रिटी कर सकता है, कोई आम व्यक्ति कर सकता है। जो भी व्यक्ति, कोई जिलाधिकारी या कोई इस तरह के अधिकारी स्तर के लोग भी पत्रकार वार्ता कर सकते हैं। जैसे कोविड के समय आपने देखा था कि कई बार सरकार को अपनी बार नीतियां बदलनी पड़ी, क्योंकि जो इंतजाम हम चाह रहे थे, वो इंतजाम को और बेटर बनाने के लिए, उनका कुछ और बेहतर उपयोग करने के लिए बार जनता तक मैसेज पहुंचाना जरूरी था। तो सभी जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने इस तरह की पत्रकार वार्ताओं को अंजाम दिया था और इस तरह की बातें मीडिया तक पहुंचाई थी, जो भी नई नीतियां सरकार ने कोविड के दौरान लागू की थी, या किसी भी और सामान्य स्थिति में भी जब कोई नई नीति किसी शहर में या किसी जगह लागू की जाती है, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें मीडिया को इन्वाइट किया जाता है। मीडिया के जरिए वो योजना, वो जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाती हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मेजर सोर्स हो जाता है पत्रकारों के ज्ञान के लिए, पत्रकारों की खबरों के लिए। अच्छा, ये सारे सोर्स हो गए। अभी भी क्या आपके मन में लगता है कोई और सोर्स भी बचा है? जी हाँ, अभी बहुत सारे सोर्स बचे हैं। अगला सोर्स क्या होगा? न्यूज एजेंसीज। अभी न्यूज एजेंसीज क्या होती हैं? न्यूज एजेंसी मतलब समाचार एजेंसीज। जैसे कि आपको जब समाचार पढ़ने होते हैं, आप क्या करते हैं? आप समाचार पत्र खरीद लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब समाचार पत्र चलाने वाले उन लोगों को, उन पत्रकारों को समाचारों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी खबरें खरीदते हैं। वो खरीदते हैं समाचार एजेंसी से। अब जब आप पत्रकार हैं, आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको अलग से न्यूज एजेंसी से समाचार खरीदने की आखिर आवश्यकता ही क्या है? सवाल तो जायज है। उनकी आवश्यकता इसलिए होती है कि न्यूज एजेंसी के जरिए आपको वो समाचार मिल सकते हैं जो शायद आपकी रीच में नहीं हो। मान लीजिए आप दिल्ली के एक पत्रकार हैं, पूरे दिल्ली, पूरे भारत की लगभग सभी जिलों में, सभी शहरों में आपके पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन जो वारदात हुई है वो न्यूयॉर्क में हुई है। तो ऐसी खबरें जो आपकी रीच में नहीं है, इन खबरों के विजुअल्स, इन खबरों की डिटेल्स, इन खबरों का डाटा आप कहां से लाएंगे? वहां तो आपकी कोई सोर्स ही नहीं है, तो आप न्यूज एजेंसी से लाएंगे। या हो सकता है छत्तीसगढ़ में किसी क्षेत्र में आपकी रीच नहीं हो, मेरठ में नहीं हो, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में नहीं हो, जहां जहां आपके पत्रकार नहीं है, वहां आप न्यूज एजेंसी से भी खबर ले सकते हैं। और अगर पत्रकार ऑलरेडी है तो भी न्यूज एजेंसी से आप खबर ले सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बात होती है तो आमतौर पर न्यूज एजेंसी को अगर हम समाचार दे देते हैं, तो न्यूज एजेंसी सभी समाचार पत्रों में खबर दे ही देती है। ये न्यूज एजेंसी का काम भी है। तो इसी तरह से जब कोई खबर पूरे एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर या जिला स्तर पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होती है, तो न्यूज एजेंसी में खबर दे दी जाती है। जैसे जनता तक खबर पहुंचानी थी तो उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आपको प्रेस रिलीज लिख के दे दी। ऐसे ही जब वो चाहता है सभी समाचार पत्रों में भी खबर आ जाए, तो समाचार एजेंसीज में खबर दे दी जाती है। जब समाचार एजेंसी में खबर आ जाएगी तो वो अपने आप सभी समाचार पत्रों, समाचार चैनल्स में पहुंचाएगी और इनमें पहुंचने के बाद आम जनता तक भी पहुंच जाएगी। तो न्यूज एजेंसीज कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज होती हैं, जो अपने अपने स्तर पर अपने अपने बजट के अनुसार ऑपरेट करती हैं और उसके लिए चार्ज करती हैं, फ्री में वर्क नहीं करती हैं, और इसके बदले में जनता को आमतौर पे सटीक खबरें मिलती हैं। इसके अलावा और कौन सा सोशल हमारे पास कोई ऐसा गैप बचा है जहां से एक पत्रकार खबरें उठा सके? आपने टर्म सुना होगा सोशल मीडिया।
अब सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे खबरें कहाँ से आती हैं? सोशल मीडिया से खबरें आती हैं। सोशल मीडिया खुद खबर होते हैं। अगर आपने कोई देखा, देखिए एक तो होता है कि आपने किसी और न्यूज़ चैनल पे चल रही खबर को सोशल मीडिया पे देख लिया, वो आपके लिए खबर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी समाचार संस्थान में ले चुके हैं। लेकिन कुछ खबरें आप सोशल मीडिया से उठा भी सकते हैं। आप ट्विटर ऑन करिए, ट्विटर पर आप देखेंगे कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। वो ट्रेंड क्यों कर रही है, कोई वर्ड क्यों ट्रेंड कर रहा है। मान लीजिए आज किसी मंत्री का या किसी विधायक का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी का भी नाम ट्रेंड कर रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी चल रही है। अगर उस क्षेत्र का, मान लीजिए किसी राज्य का कोई मामला चल रहा है, लेकिन अगर वो ट्विटर वगैरह पे नेशनल लेवल पे ट्रेंड करने लगता है तो वो राष्ट्रीय स्तर का मामला हो जाता है। और इसी बात पे आप खबर बना सकते हैं कि आज सुबह से ट्विटर में ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा क्या मामला हो गया, उसकी जांच पड़ताल पे आप खबर बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया इस तरह की, जैसे कोई वीडियो अगर आपकी वायरल हो जाए, आपने मान देखा एक आम व्यक्ति की अगर कोई मारपीट किया, कैसी भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई वीडियो जब वायरल हो जाती है, तो उस वायरल वीडियो को भी हम इस श्रेणी में रखते हैं कि वो वायरल वीडियो हो गई है, उसको पढ़ा, देखा और सुना जाना चाहिए। तो ये जब आप जानकारी शेयर करते हैं तो उसको भी हम इसी सेगमेंट में रखते हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ न्यूज़। तो अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो सोशल मीडिया भी आपके लिए बहुत सारी खबरें लेके आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी न्यूज़ चैनल्स की या बाकी जगह खबरें उठाएंगे। दरअसल आप खुद जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, आप खुद समाज में सोशल मीडिया का एक हिस्सा हैं। बहुत सारे लोग आप भी जानते हैं, आपको कभी कभी लगता है कोई खबर बन जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई ऐप या कोई ऐसी वीडियो वायरल हो गई है जिसमें किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ किसी की जान बचाई, ऐसा कुछ भी किया, तो वो वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी जो किसी आम सामान्य यूजर ने डाली है, अभी तक वो समाचार पत्र में नहीं डली है, किसी वेबसाइट पर नहीं डली है, लेकिन आपको लगा खबर अच्छी है। आपने खबर की ऑथेंटिसिटी चेक की, आपने 2-3 फोन कॉल किए। खबर की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। ये भी आपके न्यूज़ राइटिंग का एक चैप्टर होगा। आज थोड़ा सा सोर्सेज पे बात करते हैं। तो सोर्सेज में ये भी काउंट होगा कि खबर हमारे पास सोशल मीडिया से किस ऐप से आई है, खबर क्या है, उस खबर में अगेन आप वर्जन या थोड़ा सा आधिकारिक तौर पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। इस तरह से भी मिलता है, तो वो सोशल मीडिया की खबरें भी हमारे लिए एक ऐसा सोर्स बनता है जिनसे हम खबरें ले सकते हैं। तो आज हम एक पाठक की जगह एक पत्रकार की बन के हमने सोचा, खबरों के विषय में बात की, हमें कोशिश की है, जांच पड़ताल करने की कोशिश की, एक समाचार पत्र लिखने वाले पत्रकार के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पे समाज को शिक्षित करना, समाज को नई नई जानकारी से जागरूक करना। तो आखिर उसके पास ये खबरें आती ही कहाँ से हैं, तो वो खबरें कहाँ से आ सकती है, उस पर हमने सारे कुछ संभावित उत्तरों को हमने मेंशन किया है। हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो। यदि आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो में कोई सुझाव या कोई समस्या है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर देख के बताइएगा। IMT मीडिया में न्यूज़ राइटिंग के अगले चैप्टर के लिए, अगली बारीकियों को सीखने के लिए जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।